जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लेफुल स्टडी में। आज हम लोग एक और लेटर प्रैक्टिस करेंगे और ये एक फॉर्मल लेटर यानी कि औपचारिक पत्र है और संपादक के पास ये पत्र होगा। तो हम लोग अब तक जो इतने भी लेटर प्रैक्टिस किए हैं सब संपादक के पास थे, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। उसमें अलग इंट्रोडक्शन देना पड़ता था और अलग तरीके से उसकी बातें थी। ये थोड़ा सा अलग है, तो दोनों का अंतर आप समझ जाएंगे जब क्वेश्चन पढ़ेंगे। फ़िलहाल आपको ये बता दूं कि इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर आप विज़िट करिए क्योंकि सारा PDF अब यहीं पर दिया जाता है और ग्रुप में भी डाला जाता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे मैसेज होने के कारण ये हाइड हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और चलिए आते हैं आज का टॉपिक पर। तो देखिए क्वेश्चन है आज का कि आप राजेश सेक्टर 13 RK पुरम नई दिल्ली के निवासी हैं और हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक को सौर ऊर्जा के बारे में जागरूकता अभियान हेतु अनुरोध पत्र लिखें, ठीक है। और ये जो टॉपिक है वो टेलीग्राम चैनल पर डाला गया था कल रात को। तो उसी तरह से आपको डेली एक टॉपिक मिलेगा, कभी ऐसे का होगा, किसी दिन ऐसे का होगा, तो किसी दिन लेटर का टॉपिक आपको मिलेगा। तो आप लिखकर प्रैक्टिस करके ग्रुप में दे सकते हैं या फिर आप परचेज कर सकते हैं हमारा प्रीमियम बैच, ओके। तो जैसा आपको लगे आप लोग देख लीजिए। अगर खुद से मैनेज कर पा रहे हैं, लगता है कि आप राइटिंग स्किल में अच्छे हैं, तो आप ज़रूर खुद से करिए और ग्रुप में भेजिए। लोग वहां पर चेक कर सकते हैं अगर मेंबर एक्टिव होंगे तो, और नहीं एक्टिव है, नहीं चेक कर रहा है कोई, तो फिर आप हम लोग का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, ओके। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। देखिए अभियान हेतु अनुरोध पत्र लिखना है, तो किस चीज़ का अभियान है? सौर ऊर्जा के बारे में। तो अब जैसा कि आपको पता है फॉर्मेट, और जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि फॉर्मेट जो है इसमें पहले आपको सेंडर का एड्रेस यानी कि जो लिख रहा है पत्र उसका यहाँ पे पता होता है, और उसके बाद यहाँ पे डेट होता है और फिर होता है रिसीवर एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे रिसीवर एड्रेस और ये डेट, समझ में आया? पूरे डिटेल के लिए आप पुराने वीडियोस को फॉलो करिए, वहाँ पर सब कुछ आपको डिटेल में बताया गया है। चलिए, सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना है, तो आप लोग वहाँ देखिए, एक बार समझ में आ जाएगा सब कुछ। देखिए विषय है सौर ऊर्जा के बारे में जागरूकता अभियान हेतु, ओके। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए महोदय या फिर महोदया दोनों लिखना है। दोनों ही लिखा जाता है, लेकिन एक कंडीशन देखिए यहाँ पर देखिए आप कि महोदय लिखा हुआ है, तो फिर महोदया कैसे आ सकता है, ठीक है। तो ये गलती आप कभी नहीं करिएगा कि एक बार महोदय लिखा है तो फिर महोदया भी लिख देंगे, ठीक है। महोदया वहाँ नहीं लिखना है, तो ये गलती आपको याद रहेगा। तो ये यहाँ पर इसीलिए गलती किया गया है कि आपको ये बताया जाए कि यहाँ पर जब हम लोग एक बार महोदय यूज किए हैं तो फिर यहाँ पर महोदया नहीं यूज कर सकते, ठीक है, महोदय ही होगा। चलिए अब आते हैं कि इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन क्या देंगे, क्योंकि ये जो है अनुरोध पत्र अलग है, ये शिकायत नहीं है। ये हम अनुरोध कर रहे हैं कि हमारा जो विचार है उसको आप छापिए पेपर में, ताकि ये लोगों को जागरूकता दे, ठीक है। तो इसीलिए ये इसका थोड़ा सा अलग होता है और है वही, बस इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में देखिए क्या लिख सकते हैं। आपके सम्मानित समाचार पत्र के माध्यम से मैं लोगों को ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता और मांगों के विकल्प के रूप में सौर ऊर्जा से अवगत कराना चाहता हूं। यानी कि आपको भी पता है कि ऊर्जा का मांग बढ़ रहा है। ऊर्जा यानी एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा लोग बिजली का यूज़ कर रहे हैं। तो बिजली कैसे बनती है? बिजली बनती है कोयला और एक परमाणु से, ठीक है। परमाणु का जो संयंत्र होता है, प्लांट होता है, न्यूक्लियर प्लांट, वहाँ से बिजली बनती है। लेकिन ये बिजली कितने दिन बन सकती है? तो यानी कि ये कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगी। तो उसके विकल्प के रूप में, उसके ऑप्शन के रूप में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? सौर ऊर्जा, जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसीलिए इस बात से मैं अवगत कराना चाहता हूँ। और आगे देखते हैं क्या लिखे हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारी धरती माँ स्वास्थ्य में गिरावट के संकेत दे रही है। यह स्थिति अत्यधिक प्रदूषण और संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण पैदा हो रही है। तो धरती माँ का स्वास्थ्य गिर रहा है, ये हम लोग को भी पता है। लगातार गिरावट आ रही है। ओजोन में हम लोगों ने बहुत बड़ा छेद कर रखा है। तो ये सारे जो प्रकृति में बदलाव हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो ये सारे बदलाव हम लोग की देन है।
और इसका जो खामियाजा है वो धरती माँ को भुगतना पड़ रहा है। इसका कारण क्या है, उनका स्वास्थ्य में क्यों बिगड़ाव आ रहा है, क्यों गिरावट आ रही है? तो कारण है अत्यधिक प्रदूषण, संसाधनों का उपयोग, संसाधन यानी रिसोर्सेस, यानी कि जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब संसाधन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ज़्यादा, इसीलिए इनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। ठीक है, चलिए अब ये हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट दे दिया। इसके बाद अच्छा एक चीज़ यहाँ पे आज इस लेटर में बता दूँ कि अगर आपके मन में फिर भी कन्फ्यूजन है कि यहाँ से लेटर को लेफ़्ट से क्यों नहीं स्टार्ट किए गए, एक वर्ड छोड़कर क्यों यहाँ से लिखा गया, तो आप दोनों ही लिख सकते हैं। एनसीईआरटी कहता है कि आप लेफ़्ट से भी लेटर लिख सकते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया था, लेफ़्ट से भी सब कुछ आप लिख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन एसएससी का जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, अगर आपका जो डीवी लेटर आया होगा या फिर ज्वाइनिंग लेटर आया होगा तो आप उसमें देखेंगे कि यहाँ से एसएससी लिखना शुरू करता है। ठीक है, एसएससी भी आपको जब कोई लेटर भेजेगा तो यहाँ से लिखना शुरू करता है। तो क्यों ना हम उसके ऑफिशियल मेथड को, उसके ऑफिशियल फॉर्मेट को ही फॉलो करें, तो इसीलिए यहाँ से ही लेटर लिखें, बढ़िया रहेगा। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग मेन बॉडी पार्ट में। मेन बॉडी पार्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक ही लाइन का स्पेस होगा, ध्यान रखिएगा। तो एक लाइन का स्पेस देना है, उसके बाद फिर हम लोग एक शब्द का स्पेस देंगे और यहाँ से शुरू करेंगे। मनुष्य, ओके चलिए यहाँ से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। मनुष्य को विलासितापूर्ण जीवन जीने की इच्छा होती है और इसके लिए वह बिजली का अति प्रयोग कर रहा है। विलासिता यानी कि सुख सुविधाओं और आनंदपूर्ण जीवन इंसान को जीने का इच्छा है। आपको भी पता है लोगों का पहले काम पंखा से चल जाता था, अब बिना एसी के नहीं रह पाते हैं। तो ये जो लग्जरियस हम लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है, पहले बैलगाड़ी से लोग चलते थे, साइकिल से चलते थे, अब तो बिना खुद का बाइक नहीं रहे तो मज़ा नहीं आता है। थोड़ा सोसाइटी में अपना स्टेटस कैसे दिखा सकते हैं? तो ऐसी ऐसी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं जो कि प्रकृति को काफ़ी नुकसान पहुँचा रहा है और जिसमें बिजली का खपत बहुत होता है। ठीक है, तो आपको भी पता है कि पंखा से ज़्यादा बिजली कौन खींचता है? एसी और फ्रिज कूलर, ये सब पंखा से ज़्यादा बिजली खींचते हैं। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बेहतर विकल्प खोजने के लिए हमें नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा एवं ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा। तो हम लोगों का जो बिजली का आज खपत बढ़ रहा है, उसके लिए हम लोग को विकल्प ऑप्शन खोजने चाहिए। क्या ऑप्शन हो सकता है? तो नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय यानी कि जिसको हम लोग नया कर सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा। ये कभी तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन कोयला एक बार ख़त्म हो गया तो फिर तो उसे लाना संभव नहीं है। तो ये केवल ब्रह्मदेव के हाथ में ही संभव हो सकता है, उनके हाथ द्वारा। तो इसीलिए हम लोग मानवों को क्या करना चाहिए कि नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वार भाटा, ये सब जो है हम लोग को प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद देखिए, हमें घरों में सौर ऊर्जा संचालित उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, जैसे सोलर कुकर, ठीक है, सोलर लालटेन, सोलर वाटर हीटर, सोलर पैनल आदि। तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि सोलर से चलने वाले जितने भी सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरण यानी मशीनें, उनका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ हुआ है, देखिए इसको पूर्ण विराम यहाँ पे आप दे सकते हैं और जो डैश है वो यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, जैसे, और उसके बाद डैश देना है, तो फिर उसके बाद आपको ये सब लिखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइप है, सॉरी। आगे देखिए, ये बाज़ार में आसानी से उपलब्ध होने चाहिए और सरकार को इन्हें रियायती दरों पर उपलब्ध कराना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस विकल्प को अपना सकें। यानी कि अब हमने क्या कहा कि थोड़ा सा अपना सुझाव भी दिया कि लोग इससे कैसे जागरूक हो सकते हैं, लोग इसको क्यों अपनाएंगे। जब ये आसानी से उपलब्ध होगा तब तो, और इसका सरकार जब इसको सब्सिडाइज रेट पर देगी, यानी कि सब्सिडी देकर बेचेगी, तभी लोग खरीदेंगे। आपको भी पता होगा कि सोलर जो पैनल होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, तो लोग जो है महंगी चीज़ों को क्यों खरीदेंगे जब उन्हें फ़ायदा नहीं है उससे। तो इसीलिए लोग बिजली का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन सोलर पैनल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो कि बहुत समय तक चलता है। एक छोटा सा सोलर पैनल जो है वो कई वर्षों तक काम कर जाता है और इसका कीमत होता है 3 से 4 हज़ार रुपये। तो लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, पैसे बचाने के, उनको लगता है कि ये
थोड़ा महंगा है, ठीक है। हालांकि फ़ायदेमंद यही है, और एक इसमें नुकसान होता है कि जब बारिश हो रही है या बादल लगे हुए हैं तब फिर ये काम करना बंद करता है, उस समय हम लोग को बिजली का इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग और क्या इसमें लिखेंगे। अब लास्ट हम लोग को निष्कर्ष लिखना है, क्योंकि ज़्यादा लेटर लंबा नहीं कर सकते, तो इसलिए हम निष्कर्ष में आ जाएंगे। एक लाइन का स्पेस देने के बाद उसके बाद एक शब्द का यहाँ पे भी स्पेस देंगे और फिर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। क्या लिख सकते हैं? मुझे विश्वास है कि वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग करके हम प्रदूषण के स्तर को कम करने और पृथ्वी को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने में सक्षम होंगे। तो हम लोग वैकल्पिक ऊर्जा यानी कि ऑप्शनल एक ऑप्शन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं अपनी धरती को, ठीक है। हम सब मिलकर इसके लिए जागरूकता अभियान चलाकर प्रकृति को बचाने में अपना सहयोग दे सकते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने समाचार पत्र के माध्यम से एक जागरूकता अभियान चलाने का आह्वान ज़रूर करें। तो ये अनुरोध किया गया कि आप जो है जागरूकता अभियान एक चलाइए, जैसा सब्जेक्ट में मेंशन था। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए धन्यवाद और फिर भवदीय या भवदिया, राजेश या सीमा। अब यहाँ पे आप लोग ये कन्फ्यूजन में ना रहिएगा कि यहाँ पे दोनों लिखना है क्या, नहीं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर आप राजेश बनकर लिख रहे हैं तो फिर तो भवदीय लिखेंगे, सीमा बनकर लिख रहे हैं तो भवदिया लिखेंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर आप राजेश बनकर लिख रहे हैं तो भवदीय लिखेंगे, और अगर सीमा बनकर लिख रहे हैं, ठीक है, सीमा, तो आपको भवदिया लिखना है, ठीक है। कोई एक लिखना है, दोनों बिल्कुल नहीं लिखिएगा, नहीं तो फिर आपका नंबर तो ज़रूर कट जाएगा। चलिए, तो अब यहाँ पे समाप्त हुआ लेटर। आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि एक फ्री और प्रीमियम कोर्स लॉन्च किया गया है, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। अगर आपका राइटिंग स्किल बहुत कमज़ोर है, आपका स्पेलिंग मिस्टेक ज़्यादा होता है, ग्रामर मिस्टेक होता है, तो आपकी कॉपियाँ चेक हो सकती है और उसमें फिर आप जो भी आपका डाउट होगा वो भी क्लियर किया जाएगा। तो ये एक बेनिफिट आपको मिल रहा है। 3 बेनिफिट आपको मिलेंगे। इम्पोर्टेंट जो टिप्स है वो आपको बताया जाएगा जब आपकी कॉपियाँ चेक की जाएंगी, ठीक है। तो इसमें कॉपी चेक कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि ये ग्रुप में जो है बहुत सारी कॉपियाँ आ जाती हैं। तो इसीलिए एक एक करके कॉपियाँ अगर चेक करवानी है तो केवल 300 रुपये में आप प्रीमियम बैच ले सकते हैं। ओके, कैसा लगा आपको वीडियो और क्या आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप लोग ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।